नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं समर्पित ज्योति झा की आवाज में। अनु के हाथ की चाय के लिए ही कभी कभी मोहल्ले के लोग खास तौर से आते थे। अनु के हाथ में तो जैसे चाय बनाने की जादू ही छड़ी थी। इतनी तरह की चाय बनाती थी और वह भी इतने स्वाद के साथ। कोई सर्दी खांसी से बीमार हो तो अदरक, तुलसी, काली मिर्च वाली मसाला चाय, खास मौकों पर इलायची वाली चाय, यहाँ तक कि बिना दूध की नींबू वाली चाय भी वे बहुत अच्छी बनाती थी। इस पर से भी मजे की बात यह है कि वह सबके लिए इतने प्यार से चाय बनाती थी, पर खुद मुश्किल से दिन भर में एक आध कप ही चाय पीती थी। तो कहा जाए उसे चाय पीने से ज्यादा चाय पिलाने का शौक था। कई बार तो वह सुबह से रात तक चाय ही बनाती रहती थी, क्योंकि जितने लोगों का आना जाना उतनी ही बार चाय की फरमाइश होती थी। लोगों को भी अनु के हुनर का पता था, तो फरमाइश भी उसके हाथ की चाय की जाती थी। अनु मेरी छोटी बहन है, जो मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन ना जाने क्यों उसके सामने मुझे लगता है मैं उसकी छोटी बहन हूँ और वह मेरी बड़ी बहन। इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई, इतनी बेबाक कि किसी भी परिस्थिति को वह अकेले ही संभाल ले। उसने मुझे बिल्कुल बड़ी बहन जैसे संभाल कर रखा था। मैं पहले स्वभाव से कम बोलती थी। पहले इसलिए क्योंकि अब और पहले में मुझ में बहुत परिवर्तन आ गया है। जैसा कि मैं पहले कम ही बोलती थी, यहाँ तक कि कोई कुछ सुना भी देता था तो मैं बोल नहीं पाती थी। वही मेरी बहन अनु के सामने कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता था, या यूं कहूँ मेरे सामने वह मेरे लिए ढाल बनकर तैयार रहती थी। शायद मेरा नेचर पहले कम बोलने के पीछे यही कारण था कि मुझे कभी भी अपने लिए खुद आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरह मेरी माँ को चाय से मेरी पहचान कराने का श्रेय जाता है, इसी तरह इस चाय से प्रेम बढ़ाने का श्रेय मेरी बहन अनु को जाता है। इसलिए तो जब ये चाय पर किताब लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने कितनी ही बार अनु आ जाती थी और दिल करता था काश वह यही आसपास होती, अपनी मुस्कान और मेरे लिए एक कप चाय के साथ। जब मैं कविताएं लिखा करती थी और लोगों को उनके लिए कुछ पंक्तियां लिख कर देती थी, तब हमेशा वह कहती थी, दीदी कभी कुछ लाइन मुझ पर भी लिख कर दे दो। तब मैं हंस कर कहती थी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वाली लाइन लिखूंगी। तो आज चाय की चाह की ये कहानी अनु तुम्हें समर्पित है। मैंने जब भी चाय की मांग रखी, उसने हमेशा इसे पूरा किया। यहाँ तक कि रात के 12 बजे भी मैं उससे कह दूं, बहन एक कप चाय पिला दो, उसने हमेशा मेरे लिए चाय बनाया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब वह मेरे साथ ही थी। उस समय कई बार हम वीकेंड पर रात भर बातें करते थे। तब रात के 2 बजे भी उसने मुझे चाय पिलाया है। जब मैं स्कूल, कॉलेज या जॉब से भी वापस आती थी, उसकी चाय के बिना मेरी थकान नहीं जाती थी। अनु सिर्फ मेरी छोटी बहन ही नहीं थी, बल्कि 24/7 की सहेली भी थी। कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि वह मुझसे इतनी छोटी है। मैं सब कुछ उससे शेयर करती थी। वह भी सिर्फ मेरा चेहरा देखकर समझ जाती थी कि मैं आज खुश हूँ या आज मैं दुखी हूँ। मेरे मन को पढ़ने की कला उसे आती थी। हम दोनों बहनें सिर्फ कमरा ही नहीं साझा करते थे, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख को भी बांटते थे। जब समय मेरी शादी का आया, तब भी यह जिम्मा बहुत हद तक उसने अपने ऊपर उठा लिया था। नए जमाने की नई शादियों में भी बहुत बदलाव आ गया है। आज पंडितों से ज्यादा मैट्रिमोनियल साइट एवं मैट्रिमोनियल विज्ञापन से विवाह होते हैं। मेरे लिए भी ऐसे ही रिश्ते ढूंढे जाते थे। अनु प्रत्येक रविवार अखबार में उपयुक्त रिश्ते, या यूं कहूं मेरी पसंद के अनुसार रिश्ते चुनकर उन्हें फोन करती थी। हेलो जी अंकल, मैंने अखबार में आपके लड़के से रिलेटेड डिटेल देखी है। मेरी बहन है जिसके लिए हम रिश्ता देख रहे हैं। इतना कहने के बाद अनु मेरी सारी जानकारी कद से लेकर पढ़ाई तक लड़के वालों को बताती। अगर सामने से उत्तर सकारात्मक मिलता तो बात फोटो और बायोडाटा पर शेयर करने की होती थी। उस समय हमारे घर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं था, तो अनु ही इंटरनेट कैफे जाकर सभी लड़के वालों को मेरी फोटो और बायोडाटा शेयर करती थी। यह भी उसकी ही जिम्मेदारी होती थी कि बीच में फिर से जाकर लड़के वालों ने लड़के का फोटो और बायोडाटा शेयर किया तो उसे वह लेकर आए।
इस प्रक्रिया के बाद हमारे पापा आगे की बातचीत करते थे, तो इसी प्रक्रिया को बार बार करते करते आखिर एक दिन हमारी मुलाकात मेरे वर्तमान के जीवन साथी से हुई। मेरे जीवन में इतने सर्वोत्तम जीवन साथी के चुनाव के लिए मैं अनु की शुक्रगुजार हूँ। मैं और मेरे पति, साथ ही परिवार वाले एक दूसरे से मिले और जैसा सभी अरेंज मैरिज में होता है, सबकी सहमति से हमारा रिश्ता पक्का हो गया। अनु ने सगाई से लेकर शादी तक के सारे कामों को बखूबी किया कि आज भी रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अनु और मैं आज अपने जीवन में व्यस्त हैं, पर दिलों की नज़दीकियां वैसे ही बरकरार है। आज भी जब हम मिलते हैं, चाहे वो मेरे घर पे ही क्यों ना आए, जैसे ही मैं चाय बनाने जाती हूँ वह मुझे बिठाकर कहती है, बैठो ना दीदी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यह सही ही कहा गया है। बहनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो जाता है। बहन हमेशा वही पहले वाली बहन ही होती है। आज भी अनु के हाथ की चाय में वही प्यार की मिठास घुली रहती है। तुम ना होती तो मेरी लेखनी में चाय की कहानी ना होती। तुम ना होती तो मेरी मुलाकात मेरी जिंदगानी से ना होती। तुम हो बहुत खास, दूर रहो या पास। तुमने ही जगाए रखी हमेशा मुझ में सपने देखने की आस। हम बहनों का रिश्ता भी बड़ा प्यारा था। बिन कहे ही हम एक दूसरे का सहारा था। कभी कभी कितना एक दूसरे को डांटा था। कपड़े कमरे से लेकर सुख दुख तक बांटा था। तुम ईश्वर का दिया उपहार हो। भगवान करे सदा ही ऐसा हमारा प्यार हो। तुम मेरे लिए क्या हो, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे जीवन में जब भी तूफान आया है, सदैव मैंने तुम्हें अपने नजदीक पाया है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।